नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। ₹300 करोड़ का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार 300 करोड़ का लोन लेगी। वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। 15 वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऋण लिया जाएगा। 19 नवंबर तक प्रदेश के खाते में राशि आएगी। हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में कुल 98,182 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह आंकड़ा अगस्त 2025 तक है, जो मानसून सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। राज्य में कर्ज लगातार बढ़ रहा और जुलाई 2025 तक ये 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका था, जब सरकार ने अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। सीएम सुक्खू ने रामपुर को दी करोड़ रुपए की सौगात, कई योजनाओं की किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के उपमंडल रामपुर बुसर में 53.96 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने 3.27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ग्राम पंचायत धारगोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, 1 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से जल शक्ति उपमंडल रामपुर के तहत विभिन्न पेयजल आपूर्ति योजनाओं की सुदृढ़ीकरण कार्यों, 74.38 लाख रुपए की लागत से तहसील ननखंडी में प्रवाह सिंचाई योजना, पोला नदी धार की सुधार कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 99 लाख रुपए की लागत से निर्मित सहायक अभियंता कार्यालय एवं आवास लोकमान सरान का उद्घाटन भी किया। हिमाचल में शैक्षणिक संस्थान परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों को अपने अपने परिसरों के रखरखाव, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संस्थान परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश या निवास को रोकने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त अधिकारी का विवरण संस्थान के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही संस्थान को संबंधित नगर निकाय प्राधिकरण को भी इस बारे में सूचित करना होगा। इस दौरान शैक्षणिक संस्थान परिसर में आवारा कुत्तों को खाने खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त संस्थान के प्रधानाचार्य को स्थानीय नगर निगम अधिकारियों, पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन के साथ मामले पर समन्वय करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को उक्त आदेश जारी की है। इसके तहत संस्थानों को सुनिश्चित करना होगा कि परिसर की सीमा, द्वार, वार्ड और अन्य प्रवेश बिंदु सुरक्षित रहे। संजौली मस्जिद में जुम्मे की नमाज पर फिर भड़का विवाद, भारी लोगों का प्रवेश रोका। राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों और देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों ने मस्जिद में भारी मुस्लिम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इस दौरान मस्जिद के बाहर दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई। हालांकि स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पहले से तैनात पुलिस बल ने समय रहते हस्तक्षेप किया। बता दें कि संजौली मस्जिद को नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत पहले अवैध घोषित कर चुके हैं। विवाद के बाद निगम आयुक्त ने मस्जिद को गिराने के आदेश जारी किए थे। बिहार में एनडीए की जीत पर प्रदेश भाजपा ने मनाया जश्न, कांग्रेस बोली हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा गदगद है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस का कहना है कि इसमें पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा है कि पार्टी हाईकमान अंतिम चुनाव नतीजे आने के बाद इसकी समीक्षा करेगा। कांग्रेस ने बिहार में सहयोगी के रूप में 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उधर विपक्षी भाजपा ने जिलाधीश कार्यालय शिमला के बाद जीत का जश्न मनाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भी प्रचार के लिए गए थे, जहां पर हिमाचल प्रदेश की झूठी गारंटियों की हवा निकली है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव नतीजों से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है कि लोग अब कांग्रेस और महागठबंधन के झूठे प्रपंच और छलावे में आने वाले नहीं हैं। एचपीयू के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ नहीं हुई रैगिंग, जांच कमेटी अगले सप्ताह चीफ वार्डन को सौंपेगी रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में सीनियर और जूनियर छात्रा के बीच हुए विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। शुरुआती जांच में बात सामने आई कि मामला रैगिंग का नहीं बल्कि एक पूर्व सीनियर और जूनियर छात्रा के बीच हुई आपसी बहसबाजी का था। सूत्रों के अनुसार बीते दिनों छात्रावास में एक पूर्व सीनियर छात्र और एक जूनियर छात्रा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसने बाद में तूल पकड़ ली और इसे रैगिंग का रूप देने की कोशिश की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत एक जांच कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की है। युवकों के साथ मारपीट मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार, 4 वाहन जब्त। चंबा शहर के सुराड़ा मोहल्ले में चामुंडा मंदिर के पास युवकों से मारपीट मामले में पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। जल्द सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उधर पुलिस ने एक स्कूटी व 3 बाइक की भी अपने कब्जे में ली है, जबकि एक गाड़ी को पहले ही पठानकोट से जब्त किया था। पुलिस को जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट भी मिली है। इसमें सामने आया कि एक सोचा समझा प्लान था। पुलिस इसके मास्टरमाइंड का पता लगा रही है। शुक्रवार को चंबा शहर में माहौल शांत रहा। लोगों ने पुलिस को 5 बजे तक सभी आरोपियों को पकड़ने का समय दिया था। डेडलाइन खत्म, किसी डीसी ने जारी नहीं की फाइनल वोटर लिस्ट, अब पैसे देकर बनेगा बोर्ड। हिमाचल में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए शेड्यूल के अनुसार किसी जिला के डीसी ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी नहीं की है। इसके लिए डेडलाइन 13 नवंबर को दी गई थी। इस कारण 14 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं की वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई और आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। 1 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश की 3577 ग्राम पंचायतों में से 3548 ग्राम पंचायतों और 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां अंतिम रूप से तैयार कर दी गई है। शेष 29 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची 1 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने जेपीटी अध्यापकों के चयन से जुड़ा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेपीटी अध्यापकों के चयन से जुड़ा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 28 फरवरी के आदेश अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा 14 नवंबर 2024 को जेपीटी शिक्षकों के 1161 पदों को बैच वाइज भरने हेतु जारी भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम की घोषणा करने पर रोक लगा रखी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने भर्ती नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात आदेश दिए थे कि शिक्षा विभाग हालांकि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना तैयार नहीं किया जाएगा। चुरा के विधायक हंसराज से शनिवार को मेला थाने में फिर होगी पूछताछ। युवती के यौन शोषण के मामले में चुरा के विधायक डॉक्टर हंसराज से शनिवार को एक और दौर की पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ पहले से भी अधिक विस्तृत और तकनीकी होगी। वीरवार को पहले दौर की पूछताछ के बाद उन्हें शनिवार को मेला थाने में उपस्थित होने के स्पष्ट आदेश दिए थे। ऐसे में उनका पूछताछ के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। अदालत द्वारा दी गई 22 नवंबर तक की अंतरिम जमानत के तहत भी उन्हें पुलिस के हर बुलावे पर पूर्ण सहयोग करना आवश्यक है। उधर चंडीगढ़ में पीड़िता के रूप से जुड़े फ्लैट और होटलों से साक्ष्य जुटाने के लिए गई विशेष जांच टीम भी शनिवार को चंबा पहुंच रही है। टीम ने बीते दिनों पीड़िता को लेकर उन स्थानों का स्पॉट विजिट किया जहां कथित घटनाएं होने का दावा किया गया है। टीम ने वहां से सीसीटीवी फुटेज, होटल एंट्री डाटा, डेटा रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल चुके हैं, जबकि कई तकनीकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। वेदर अपडेट, शीतलहर की चपेट में डूबा प्रदेश, सोने से नीचे माइनस में चल रहा तापमान। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाके अब शीतलहर की चपेट में पूरी तरह से आ गए हैं। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सोने से नीचे माइनस में चला गया है और नवंबर माह में जनवरी जैसी सर्दी का एहसास हो गया है। खास तौर पर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पर असर डाल दिया है। केलांग, कुकुमसेरी और ताबो में तापमान माइनस में चला गया है, जिससे यहाँ जस तोस जमना शुरू हो गया है।
कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी जमने लगा और शीतलहर लगातार बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 20 नवंबर तक हिमाचल में बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। आगामी 4 से 5 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और साफ आसमान के बीच ठंडी हवाएं आने वाले दिनों में और असर दिखाएगी और रात के तापमान में और गिरावट की संभावना है। सोलन और चंबा में क्या हो रहा है, भाजपा अपनी पार्टी में देखे नैतिकता, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा नेता प्रदेश सरकार को नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं को पहले अपनी पार्टी के भीतर नैतिकता देखनी चाहिए कि सोलन और चंबा में क्या हो रहा है। उसका मूल्यांकन करने के बाद ही भाजपा नेताओं को टिप्पणी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। दर्दनाक हादसा, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और स्कूटी में टक्कर, युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। पुलिस थाना झंझेली के अंतर्गत लेगला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा एक गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और एक स्कूटी के बीच हुई टक्कर के कारण हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।